हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वर्सेस वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे एक काम करने जा रहे हैं। अभी आज हमने यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं उनको बड़े ब्रीफली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, वैसे तो ये कंटेंट एक ऐसा है कि अगर आप इसको डिटेल्स पॉइंट ऑफ व्यू देख के चलेंगे तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं इसके थ्योरेटिकल डेरिवेशंस वगैरह आपको कहता हूँ कि आपने करके चलना है या कोई बच्चा उसके लिए विलिंग है तो इसका कोई कंटेंट का एंड ही नहीं है, ठीक है। बट मैंने अपने जो है इस चैनल पे बहुत सारे जो है थ्योरेटिकल डेरिवेशन के लिए मॉड्यूल आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। नियरली एवरी थ्योरेटिकल डेरिवेशन जो है हमने वहाँ पे किया हुआ है। नाउ देयर इज़ वन प्रॉब्लम, ओके। कहीं ना कहीं पे बच्चों को जिन बच्चों ने स्पेशली बोर्ड एग्जाम में अपेयर करना है दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद ऑल द डेरिवेशन पार्ट, क्योंकि ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ सकते नहीं और इसका एक एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसका जो वेटेज है वो बड़ा कम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम आपके पास इसमें एक या दो प्रॉब्लम ही आपको मिलने वाली हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन का एक ऑल्टरनेट बता रहा हूँ जिसमें कि आप यहाँ पे इजी वे में इन सब डेरिवेशंस को लर्न भी कर पाएंगे। और अगर आपको बाय चांस कोई वहाँ पे डेरिवेशन जो है प्रूव करने के लिए आ जाता है, कोई रिजल्ट अगर आपको वहाँ पे प्रूव करने के लिए आता है तो आप यहाँ पे इस तरीके से चल सकते हो, ओके। आपका कोई भी स्कोर वहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। डेट इज़ व्हाट फॉर व्हाट आई कैन मेक यू ए श्योर। तो हम यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली 6 इन्वर्स फंक्शन हम जनरेट करके चलते हैं और वो भी वहाँ पे कैसे करते हैं, उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। बट एनी हाउ वो कैसे होता है कैसे नहीं होता वो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है। कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको चेक कर सकते हैं। बट फॉर द मोमेंट हम यहाँ पे इसे समराइज करके चलते हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपके पास बेसिकली 6 फंक्शन हैं, आपको ये पता है। तो हम बिगिनिंग करते हैं सबसे पहले फंक्शन के साथ। मान लीजिए y यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x के इक्वल है। ये हमने यहाँ पे जो है साइन इनवर्स फंक्शन हमने यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए कंसिडर किया है। तो पहली बात तो आपको इनकी सभी की जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में क्लियरली सब कुछ पता हो। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, सुनिए। जब आपके पास यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन साइन है तो जो इसका डोमेन होता है, मैं पहले इनका डोमेन एंड देन फिर इनके रेंज की रिगार्डिंग यहाँ पे बात करके चलेंगे। तो जो इसका डोमेन होता है डेट इज यू कैन से -1 to 1। ये आपके पास यहाँ पे डोमेन है। और जो इसका आपके पास यहाँ पे रेंज है, रेंज आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज from -π/2 to π/2। Remember this is now the value of x, ये जो x है यहाँ पे, और ये जो है ये जो मेरे पास रेंज है दिस इज रेफरिंग टू y वैल्यू। मतलब ये क्लियर, इसका सिंपल मतलब ये है कि साइन इनवर्स 1 आपके पास यहाँ पे क्या है, π/2 है। अगर x वैल्यू 1 है, अगर x वैल्यू 1 है तो साइन इनवर्स 1 y की वैल्यू क्या आएगी, π/2। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, फाइन। तो अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे साइन इनवर्स x के लिए। अब जो अगला काम है वो है हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो हम यहाँ पे फंक्शन लेके चल रही हैं वो है हमारे पास यहाँ पे कोस इनवर्स x। तो डिटो सेम, कोई चेंज ही नहीं है। तो यहाँ पे x बिलोंग करता है -1 to 1 और जो y है y आपके पास यहाँ पे बिलोंग करता है वेट। हाँ, अब y के लिए y के लिए हमने यहाँ पे जो रेंज लेके चलनी है वो यहाँ पे 0 to π है। इट वॉज नॉट -π/2 to π/2। आई वॉज कंसिडरिंग लाइक कि जो डोमेन होते हैं, डोमेन आपके पास यहाँ पे साइनो को साइन के डोमेन के अकॉर्डिंग मैं आपको बोल गया था। तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। इवन जो है हमने इसके डोमेन को मॉडिफाई करके वहाँ पे जो इसका
रेंज था, कोसाइन का डोमेन मॉडिफाई किया तो वो आपके पास कोस इनवर्स का रेंज बन गया। जिनको कोई डाउट है वो पहला या सेकंड मॉड्यूल चेक कर लेना, वहां पे सब कुछ पड़ा है, एवरीथिंग इज देयर। तो मैंने कोसाइन का डोमेन मॉडिफाई किया, वो कोस इनवर्स का क्या बन गया, रेंज बन गया। मैं ये बोल के चल रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। तो आपके पास अब यहां पर जो है ये हो गया सेकंड आपका फंक्शन जो कि इनवर्स फंक्शन है। नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन है आपके पास बच्चे यहां पे tan इनवर्स x। तो यहां पे क्या है, x बेसिकली यहां पे बिलोंग करता है -∞ to ∞, मतलब इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका डोमेन है। और अगर मैं यही यहाँ पे इसके रेंज की बात करता हूँ तो जो इसका रेंज है वो मेरे पास बच्चे होता है -π/2 to π/2, ये ओपन एंड पे होता है। तो y का वैल्यू इसको बिलोंग करेगा यहाँ पे। फाइन, देन जो हमारे पास है यहाँ पे फोर्थ वन, सपोज आई एम डीलिंग विद कोड इनवर्स x। तो कोड इनवर्स x के लिए भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, फिलहाल के लिए -∞ to ∞, इट कैन ऑक्यूपाई एनी वैल्यू, दैट इज समथिंग वेरी यू नीड टू बी केयरफुल। बट देन जो y है, y यहाँ पे किसको बिलोंग करता है, 0 to π, ओपन एंड पे। ये मेरे पास यहाँ पे इसका रेंज है। फाइन, अब जो हमारे पास आखिर के दो फंक्शन रह गए, एक तो है हमारे पास यहाँ पे सेकेंड इनवर्स x, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन को हम यहाँ पर बेसिकली ये कह सकते हैं कि डेट इज समथिंग लाइक मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1, that is what I can say, rather greater than or equal to 1. Now what does this mean? अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसका मतलब क्या है, x greater than equal to 1 या फिर क्या है, x less than equal to -1, mean x is belonging to 1 to infinity और x is belonging to -∞ to -1. तो that is the domain here सेकेंड इनवर्स के लिए। और जब मैं यही यहाँ पे इसकी रेंज की बात करता हूँ तो जो इसका रेंज होता है वो रेंज आपके पास यहाँ पे क्या होता है, नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, इट इज 0 to π, बट एक्सेप्ट π/2। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग व्हेन एवर यू आर हैविंग सेकेंड इनवर्स विद यू। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समटाइम ये ऐसे भी लिखा जाता है 0 to π/2 को ओपन एंड पे यूनियन π/2 to π। तो वेल इट इज इंटायरली अप टू यू व्हाट वे यू वांट टू प्रोसीड। अब जो आपके पास यहाँ पे आखिरी है वो है आपके पास कोसिकेंट इनवर्स x। तो अगर मैं यहाँ पे कोसिकेंट इनवर्स x के लिए बात करके चलता हूँ तो जो इसके लिए डोमेन है, डोमेन बचे वही, मतलब जो x है डेट विल बी बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। बट जब मैं यहाँ पे इसके यही रेंज के रिगार्डिंग बात करता हूँ तो डेट इज नाउ -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। तो यू विल फाइंड इवन दिस नोटेशन -π/2 to ये -π/2 क्लोज एंड पे इसके अकॉर्डिंगली to 0 because 0 is not included to be kept on the open end union 0 to π/2। तो that is something you should be knowing। ये तो हो गया मेरा पहला कंसेप्ट। तो जो मेरे पहले 3 या 4 मॉड्यूल आपके लिए ITF के साथ कंसर्न है वो ऑन द होल इसी जो बात को रिफ्लेक्ट करते हैं जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख के दिए आपको। नाउ जो मेरे पहले 3 या 4 मॉड्यूल हैं वो आपके पास यहाँ पे इन फॉर्मूलाज के साथ कनेक्टेड हैं। बट नाउ अब हम चलते हैं आगे। ये जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू हैं आपके पास यहाँ पे किस तरीके से, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू जो भी आपके पास है यहाँ पे फॉर मतलब डोमेन एंड रेंज, हाउ दे आर वर्किंग इन एक्चुअल, दैट इज समथिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर अब अबाउट। लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, देखिए
प्रॉपर्टीज में जो मेरे पास सबसे पहला काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, अब अपना दिमाग बिल्कुल खुला रखना, बड़े प्यार से इस बात को सुन के चलना। देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा। देन अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, या फिर कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू थीटा, इट कैन बी। देन फर्दर आपके पास यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा इक्वल टू थीटा, सिकेंट इनवर्स सिकेंट थीटा इक्वल टू थीटा। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ पे इनको हर बार यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करके ऐसे थीटा लिख सकता हूँ, नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे कुछ एक कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। तो वो कंडीशंस आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो आपके पास थीटा है ये बिलोंग करना चाहिए -π/2 टू π/2। यहां पे जो थीटा है इट शुड बिलोंग टू 0 टू π। यहां पे जो थीटा है ये आपके पास -π/2 टू π/2 को बिलोंग करना चाहिए। यहां पे जो थीटा है आपके पास ये 0 टू π को बिलोंग करना चाहिए। यहां पे जो थीटा बच्चे आपको मिलेगा वो आपके पास कोसेकेंट के केस में -π/2 टू π/2 अदर देन 0। ओके, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे इस इंटरवल में है 0 नहीं होनी चाहिए, ओनली देन आई कैन राइट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। एंड सेकेंड इनवर्स सेकेंड थीटा इक्वल टू थीटा, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, जब थीटा आपके पास यहाँ पे क्या बिलोंग करेगा 0 टू π, ऑब्वियसली π/2 टू बी डिनाइड। और ये पूरे का पूरा काम अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करके चलोगे तो ये सब वैल्यूज यहां से मैं लेके चल रहा हूं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, तो ये -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स के लिए क्या था, ब्रांच वैल्यू था। फॉलो माय पॉइंट, ठीक है। तो अब आपके पास यहां पर ये सब वैल्यूज आपके पास यहां पे जो हैं एज सच मैं यहां पे इनको लेके चल रहा हूं एज सच, देयर इज नो चेंज देयर अगर देखा जाए तो। फाइन, अब जो आपके पास अगली बात है जहां पे आपने प्रॉपरली फोकस करके चलना है, इसके पैरेलल अगर आपको दिया हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या फिर कोस ऑफ आपको दिया हो कोस इनवर्स एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, फाइन। देन कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, सिकेंट ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स, कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। मतलब अब यहाँ पे क्या है, फर्क है दोनों में। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन बाहर था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो एज एन एंगल था। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और एंगल की फॉर्म में यहाँ पे कह रहा है इनवर्स आ रहा है। देखो, ये आपके पास वैल्यू जो x होगी ये भी आपके पास कुछ एक कंडीशंस को क्लैरिफाई करने के बाद ही होंगी। कैसे, अब यहाँ पर जो x है इट शुड बी बिलोंगिंग टू -1 to 1। ये अगर आपका जो ये x है ये किसको बिलोंग करेगा, -1 to 1 को। तो ये देखो साइन इनवर्स x, यहाँ पे जो x है वो आपका -1 to 1 को बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये किसको बिलोंग करेगा, सेम पैटर्न पे जैसे पहले किया था, -1 to 1। अगर मैं यही यहाँ पे बात करके चलूंगा तो ये -∞ to ∞ आप कह सकते हो, मतलब अ रियल वैल्यू आई कैन सिलेक्ट इट। अगर मैं कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x की बात करता हूँ तो ये मेरे पास बच्चे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था। इवन यहाँ पे भी क्या था, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड देन व्हाट वाज हैपनिंग हियर इट वाज -∞ to ∞। तो आप तभी यहाँ पर जो है वैल्यू को देखिए। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स सपोज 0.5 है इक्वल टू 0.5, यस आई कैन से। क्यों, क्योंकि ये जो 0.5 है ये 0.5 आपके पास यहाँ पे इसको बिलोंग करता है, तो आपका x यहाँ पे इसमें होना चाहिए। अगर मैं आपको यही कहता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 2 इक्वल टू 2, आई कांट राइट, मैं नहीं लिख सकता, कारण अब ये जो है ये वैल्यू इसको बिलोंग ही नहीं करती।
I hope you're getting my point what I'm saying here. I'm not going to simplify any problem here. I'm simply telling you ki how the things are happening out to be there. And that is where you need to be really very careful. Okay. तो ये है मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बिगनिंग. इन प्रॉपर्टीज को आप बिगनिंग में अपने माइंड में रख के चलेंगे. अब जो हमारे पास यहाँ पे अगला काम है, अब उसकी तरफ चलते हैं. नाउ बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रूफ है प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, लिसन वेरी केयरफुली नाउ. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब जो सबसे पहला लेवल है यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी वो है कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x. देन सेकेंडली जो सिकेंट इनवर्स एक्स है डेट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x. एंड जो थर्ड वन है डेट इज बच्चे कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x. नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. यहाँ पे क्या कोसिकेंट इनवर्स है ना, तो जब कोसिकेंट इनवर्स के लिए है तो यहाँ पे अब आपको पता है कि जो x वैल्यू होती है वो क्या होता है मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे सेकेंड है तो यहाँ पे क्या होता है मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. यहाँ पे कोट इनवर्स है तो यहाँ पे x आपके पास क्या है. नाउ लिसन दिस वैल्यू दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड व्हेन x इज बिगर देन 0. दैट इज वन थिंग आई एम टेलिंग यू हियर. तो कोट इनवर्स x इक्वल टू यहाँ पे क्या है tan इनवर्स 1/x when x is bigger than 0. और यही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर नाउ लिसन, अगर ये x यहाँ पे लेस देन 0 हो तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या होगी. लिसन वेरी केयरफुली. देन इन दैट केस जो tan इनवर्स 1/x होता है दैट इज माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x. और व्हाट आई कैन से इन दैट केस जो कोट इनवर्स x की वैल्यू होती है वो कहती है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x. इट इज द अनदर थिंग यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर. क्यों? क्योंकि कोट इनवर्स x के वक्त जो x था डेट वाज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो अगर ये 0 है ये इन्फिनिटी है, ये क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी. तो यहाँ पे ये 2 जो है सेट ऑफ वैल्यू बन जाएंगे, एक तो बिगर देन 0 एक यहाँ पे लेस देन 0. तो जब x बिगर देन 0 है तो कोट इनवर्स x की वैल्यू ये होगी, और जब x लेस देन 0 है तो कोट इनवर्स x की वैल्यू ये होगी. नाउ दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू हियर. दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट. नाउ अब इनकी अगर वेरिफिकेशन आएगी, वेरिफिकेशन के वक्त देयर इज नो नीड टू एम्फेसाइज ऑन दीज कंडीशंस, ऑल्दो इनके बगैर डेरिवेशन नहीं करनी चाहिए आपको. बट क्योंकि आपका जो 12th बोर्ड है उसमें डेरिवेशन में इन इनइक्वालिटीज़ को इवन एनसीईआरटी लेवल पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता. तो इनके जो रिजल्ट हैं, आप इनके रिजल्ट अगर आप यहाँ पे ड्राइव करना चाहते हो देयर डैम इजी. लाइक अगर मैं यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स x को साइन इनवर्स 1/x प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फिलहाल के लिए जो कोसेकेंड इनवर्स x है उसको मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि y के इक्वल है. अब मेरे को अपने आप को शिफ्ट करना है किसमें, साइन की फॉर्म में. तो एक काम करते हैं, अगर कोसेकेंट इनवर्स x यहाँ पे y है तो x वैल्यू क्या आएगी कोसेकेंट ऑफ y. अब क्योंकि मेरे को साइन चाहिए तो आई एम टेकिंग रेसिप्रोकल. मैंने रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके ये बन गया. यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, ये साइन यहाँ पे आके क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1/x. एंड देन व्हाट इज योर y हियर इन एक्चुअल टू इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या है, यही तो है. ये हमें वेरीफाई करना था. आप सेम पैटर्न पे किसी को भी उठा सकते हो. मान लो ये आपको वेरीफाई करने के लिए आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो सेकेंड इनवर्स x है वो यहाँ पे क्या y है तो x वैल्यू क्या आएगी सेकेंड y. मेरे को शिफ्ट किस में करना है, कोसाइन में. आई विल टेक रेसिप्रोकल लिया तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड का रेसिप्रोकल कोस y. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी कोस इनवर्स 1/x आएगी. एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर, y की वैल्यू आगे क्या है सेकेंड इनवर्स x है तो यहाँ पे क्या आएगा फिल द वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर देयर. वी आर डन. एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न, डिट्टो सेम पैटर्न पर आप यहाँ पे बच्चे थर्ड वन को ड्राइव करके शो कर दो वहाँ पे. डेट्स ऑल, वी आर डन देयर बच्चे. ये काम करना है आपने. फाइन. तो अगर किसी ने डिटेल में करना है पूरा ये कैसे चलता है कॉन्सेप्चुअली, देन गो थ्रू दोज मॉड्यूल जो थ्योरेटिकली आपके पास वहाँ पे 10-12-15 मॉड्यूल में बना रखे हैं सब प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने के लिए. बट अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये करके चलते हो, आई मेक यू एश्योर कि आपका आधा भी नंबर कहीं पे कटेगा नहीं. आप इतना भी करके चलोगे इट इज़ एनफ. दैट इज सिंपली मेड फॉर ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू. जिन्होंने
AIEEE या JEE मेंस या एडवांस लेवल के लिए अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो वहाँ पे वो उनको देख सकते हैं। फाइन, अब ये काम करने के बाद जो हमारे पास सेकंड लेवल है जहाँ पे हम और रिलेशंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ लिसन, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन कोस इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे क्या है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, देन टेन इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, देन कोट इनवर्स माइनस एक्स ये क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, देन आपके पास सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पे क्या है पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, एंड देन फाइनली कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। नाउ लुक, कंडीशंस वही, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स के केस में x विल बी बिलोंगिंग टू -1 to 1, कोसाइन ये कोस इनवर्स है तो यहाँ पे भी x किसको बिलोंग करेगा -1 to 1, यहाँ पे जब टेन इनवर्स है तो x यहाँ पे किसको बिलोंग करता है -∞ to ∞, और x इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं यही यहाँ पे कोट इनवर्स की बात करता हूँ तो कोट इनवर्स के केस में भी आपके पास यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, x विल बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। देन सेकंड इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स के लिए बच्चे आपको पता है जैसे हम कर रहे हैं। अब इनमें ये फंक्शन और ये फंक्शन कहीं ना कहीं पे आपके पास ऑड फंक्शन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ हाउ दिस कैन बी वेरीफाइड, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लाइक एक तो हम यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक केस लेके चल पड़ते हैं, एक हम इन तीनों में से कोई भी एक केस यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे और इनके प्रूफ आप एज सच वहाँ पे प्रोवाइड करके आइए बोर्ड एग्जाम्स में। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में चलना है फिर मैं बात बोल के चलता हूँ, फिर वहीं पे जाइएगा, ठीक है, जो पहले हमने किए हुए हैं वो अपने कॉन्सेप्ट फ्रेम करने के लिए देख लो, अदरवाइज दीज आर एनफ। अब ये देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये वेरीफाई करना है, सपोज आई वांट टू वेरीफाई साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसे वेरीफाई करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसको y मान लो। तो जब आपने इसको y एज्यूम किया तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स यहाँ पे आके क्या बन जाएगा साइन y, और व्हाट आई कैन से जो x है x इक्वल टू क्या आ गया माइनस साइन y आ गया। अब ये जो है माइनस ऑफ साइन y को, बिकॉज साइन एक ऑड फंक्शन है तो आई कैन राइट इट टू बी साइन ऑफ माइनस y। फाइन, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब ये साइन को यहाँ पे ले आओ तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया माइनस y, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। दैट इज व्हाट आई विल फाइंड। I hope you are getting my point. And then what is the value of y there? What is the value of y? Y का वैल्यू ये पड़ा है यहाँ पे, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। दैट इज अ सिंपल वे, एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न। जब टेन इनवर्स और आपने कोसेकेंड इनवर्स को वेरीफाई करना है तो दिस इज द वे। अब चलते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को ये मिल गया, अब मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको y के कल एज्यूम कर लीजिए फिलहाल के लिए। अब ये कोस इनवर्स यहाँ पे आके क्या बन जाएगा कोस y, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर माइनस ऑफ कोस y। अब ये साइन के जैसे ऑड फंक्शन तो है नहीं, यहाँ पे साइन क्या था ऑड था, तो मैंने ये माइनस को यहाँ पे एंगल के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पे तो मैं वो भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता है कि कोसाइन क्या होता है, कोसाइन तो इवन फंक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन प्लेस ऑफ यहाँ पे कि मैं माइनस को यहाँ पे एंगल के साथ अटैच करूँ, माइनस ऑफ कोस पाई क्या होता है कोस पाई माइनस वाई, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये कोस जब आप यहाँ पे इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा पाई माइनस वाई, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई हियर pi minus cos inverse x, and that is the place where you are in actual done. तो what is the value of y there? y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये है y की वैल्यू, that is the y value with you। तो इसी तरीके से बच्चे जो है आप यहाँ पे अगले जो दोनों के दोनों रिजल्ट हैं, फिर चाहे वो आपके पास यहाँ पे कोट इनवर्स है
चाहे फिर वो आपका सेकेंड इन्वर्स है, उसको पाई माइनस की फॉर्म में लेके आएंगे, एंड देन यू शुड डेफिनेटली बी एबल टू गेट योर आंसर इन दैट केस। फाइन, तो ये आपके पास यहाँ पे पहला मॉड्यूल है जिसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लेके चल रहा हूँ। अपकमिंग मॉड्यूल में मैं आपके सब प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कवर अप कर दूंगा डेफिनेटली। तो टिल दैट टाइम यू कैन गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। यस, एक बात याद रखिएगा, जितने भी ये आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं बच्चे, ये कंडीशंस बिल्कुल साथ में माइंड में होनी चाहिए आपके, क्योंकि ये मिनिमम टू मिनिमम वर्क है जो हम यहाँ पे करके चल रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम वर्क, ओके, बट मैक्सिमम फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सब कंडीशंस आपको क्लियरली पता हो, जो भी हमने यहाँ पे कंडीशंस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैं बार बार क्लियरली बोल के चल रहा हूँ, ओके। इनके ऊपर अपना अच्छे से फोकस बना के रखिएगा। डेट्स ऑल फॉर द टाइमिंग, थैंक यू।